वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग, ये है सैटरडे का यानी कल का ब्लॉग। तो सबसे पहले सुबह सुबह, और आज सैटरडे था और आज आशी की छुट्टी भी थी, क्योंकि क्या हो रहा है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो आज छुट्टी है और इनकी तो होती ही होती है। तो फिर आज थोड़ा सा लेट उठे थे, क्या था 7 सवा 7 हो गया था तब उठी थी। और उठते ही ये कपड़े कल रात को फोल्ड करे नहीं थे, तो फिर सबसे पहले फोल्ड कर बेड को क्लीन कर दिया है। उसके बाद अब कर दे रही हूँ डस्टिंग यहाँ की। तो अभी उधर वो लोग सो रहे हैं, और जब तक कि वो लोग उठेंगे ना तो इधर का कमरा जो है ना सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है उधर का भी कमरा जो है ना सेट कर देंगे। तो अभी देखिए इधर की जो है ना, मैंने थोड़ी बहुत बेड की जो डस्टिंग है थोड़ी बहुत ही होती है, मतलब डेली जो है ना दरवाजे इधर के खुले रहते हैं, तो जो थोड़ी बहुत धूल आती है तो वही झाड़नी होती है, और ज़्यादा तो कुछ इतना नहीं करना होता है यहाँ पे। तो फिर बस वही कर दिया है, और बेडशीट भी हटा दी है और दूसरी बिछा रही हूँ। और तब तक कि देखिए जो है ना ईशी उठ के आ गई है। और इसका क्या है कि ये ना अपने टाइम पे उठ जाती है। और आशी का क्या होता है, आशी को छुट्टी मिलती है जिस दिन, उस दिन वो सोती है, क्योंकि उसको तो डेली मतलब 6:30 पे मजबूरी में उठना ही पड़ता है। इसी का क्या है कि जैसे ही जब डेली आशी जाती है ना स्कूल, तो 7:30 ना उसका नियम है कि उठ जाती है, तब तक मतलब उसके बाद तक सोती नहीं है। तो वही है, उसका टाइम जो है वो टाइम पे ही उठ जाती है, चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो। तो वही उठ के आ गई थी। फिर जब वो उठ गई तो सारे ही उठ गए, फिर आशी भी उठ गई और भी उठ गए थे। तो फिर उधर का बेडशीट बिछाने के बाद मैं आ गई थी इधर कमरे में। तो इधर के भी कंबल अम्बल फोल्ड करके मैं रख रही हूँ। उसके बाद यहाँ की भी जो है ना तो बेडशीट को चेंज कर दूंगी। तो बस ऐसे ही थोड़ी बहुत ऐसे ही मैंने वही है हेडबोर्ड वगैरह बेड का, तो वो सब ऐसे ही झाड़ दिया था कपड़े से, और उसकी कॉर्नर वाली टेबल भी रख झाड़ के फिर जो है बिछा दे रही हूँ बेडशीट सही से। तो अब क्या है कि दोनों कमरे ना सही हो गए हैं, उसके बाद अपने आगे के काम जो है ना वो कर लूँगी। तो जी बस उधर का कमरा हो गया था सेट। फिर मैंने सारे जो है ना डोरमेट झाड़ के रख दिए। उसके बाद अब लगा रही हूँ जल्दी से झाड़ू। तो ये झाड़ू जो है ना बहुत लोग पूछ रहे थे इस झाड़ू के बारे में। तो ये स्कॉच वाइट की है, पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि ये झाड़ू मत लीजिएगा। हाँ, ये है कि लंबी है तो आपको ज़्यादा बैंड नहीं होना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब खड़े खड़े भी लग जाती है। पर क्या है, इसके जो आगे आप देख रहे हैं ना झाड़ू, वो वाले हैं जो जो कूलर में नहीं लगते, कूलर में जो घास लगती है, तो वो वाले हैं ये। तो क्या होता है, जैसे कूलर में घास खराब हो जाती है ना, फूल जाती है, अजीब सी हो जाती है, तो वैसे ही इसकी भी आगे से ना अजीब सी हो गई है। तो ये अब मतलब मुझे पहले मैंने इसलिए ली थी कि लंबी है तो उससे जल्दी से काम हो जाएगा, लेकिन अब ना मैं गाला वाली लूँगी। और गाला वाली क्या है, गाला वाली के भी अब ना जो ये लंबाई वाली लंबी वाली आने लगी है। पहले क्या होता था, गाला की बहुत छोटी छोटी आती थी, पर अब लंबी वाली आने लगी है। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप वो ये वाली ना लेके गाला वाली जो लंबी वाली झाड़ू आती है ना वो लीजिएगा, क्योंकि उसका जो आगे के जो वो होते हैं ना झाड़ू, वो खराब नहीं होती। ये वाली जो है ना खराब हो गई है। तो बस अभी उसके बाद झाड़ू लगा दिया, पोछा लगाने के बाद ईशी को भी तैयार करके बैठ गया फ्रूट्स। और मैंने साथ में आशी को भी नहला दिया था, हेयर वॉश कर दिया था। आज मैंने आज कर रही हूँ, क्योंकि क्या है कि संडे को भी थोड़ा सा लेट हो जाता है, और फिर काफ़ी मतलब 1-2 दिन हो गए थे, गर्मी इतनी हो रही है ना, तो फिर मैंने आज सैटरडे को ही वॉश कर दिए थे। उसके बाद मैं नहा धो के तैयार हो गई, फिर अभी पूजा भी कर ली थी। तो उसके बाद आज बना रही हूँ पास्ता। तो अभी मैंने पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है, तब तक कि जो है ना सब्जियां कट कर रही हूँ। तो एक गाजर ली है, आधी शिमला मिर्च ले रही हूँ, और एक प्याज को भी छील रही हूँ, और 2-4 लहसुन की कलियाँ भी छीली हैं। और ये है, और ये जो है वो काट रहे हैं मशरूम। तो इधर पानी बॉईल हो गया था, तो मैंने उनको बोला कि जल्दी से मशरूम काट दो, तो ये फ्राई करने चढ़ा देंगे। क्योंकि मशरूम को जो है ना ऐसे नहीं डाल सकते, उसको थोड़ा सा ना बॉईल करके थोड़ा सा हल्का सा ऑयल में पकाना पड़ता है पहले। तो इधर मैंने ना थोड़ा सा तेल डाल दिया था, पानी
नमक डाल के मैक्रोनी चढ़ा दी थी। उसके बाद ये देखिए मैं मशरूम जो है ना इस तरह से हल्का सा थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाला था और बस फ्राई करके निकाल लिया है। फिर बटर डाल के उसमें लहसुन डाला है और मतलब चॉप कर लिया था लहसुन को भी, और प्याज डाल दिया थोड़ा बड़े बड़े उसमें। और उसके बाद में इस प्याज को भूनने के बाद में ये सब्ज़ी डाल दी है अपनी, गाजर और शिमला मिर्च जो लंबे लंबी कट करके रखी, क्योंकि लंबा लंबा वाला है ना तो वो वाला मैंने बनाया था, तो लंबी लंबी ही सब्ज़ी कट कर दी है। और उसके बाद जो मशरूम भी फ्राई करके रखी थी वो भी डाल के अच्छे से तेज़ आंच पे इसको मैंने फ्राई कर लिया है, मतलब भून लिया है। और उसके बाद 2 टमाटर का पेस्ट डाला था मैंने, तो वो बनाया था वो डाल दिया है। उसके बाद ऑरिगेनो, चिली फ्लिक्स ये सब डाल दिए हैं। मतलब ये तो जो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा मंगाते हैं ना तो इसी के पाउचेस रखे रहते हैं, तो वो डाल दिए हैं मैंने। उसके बाद अच्छे थोड़ा सा टमाटर का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए, उसके बाद बस इसमें डाल दी है अपनी मैक्रोनी। और नमक तो जो है मैंने डाला ही था बॉईल करने में, पर नमक थोड़ा सा और भी मैंने डाल दिया है ऐसे ही, और ब्लैक पेपर डाल दिया था बस। तो देखिए बन के तैयार हो गया है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और बस अभी इन लोगों को दे दिया है मैंने, तो ये लोग खा रहे हैं। और सुबह मौसम जो है ना इतना ठीक था मतलब, लेकिन बाद में अचानक से ही जैसे हम लोग नाश्ता कर रहे थे ना उसके बाद अचानक से ही इतनी तेज़ बादल आए, पूरा काला काले बादल हो गए थे, मतलब पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया था। और थोड़ी सी बारिश भी होने लगी थी। पर क्या होता है ना, जब हवा चलती है तो फिर बादल उड़ जाते हैं, फिर बारिश वारिश नहीं होती। बस देखिए हल्की सी बूंदाबांदी हुई, फिर उसके बाद में बारिश बंद। और थोड़ी सी बस हवा चलने लगी थी ना, तो हवा की वजह से बारिश बंद हो गई। और दिल्ली में बारिश हो ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप पूछो मत, बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो बस अभी बस देखिए हवा चल रही है, लेकिन हाँ मौसम थोड़ा ठीक हो गया था, पर 1 ही 2 घंटे के लिए ठीक रहा। उसके बाद फिर से धूप आ गई थी और वही गर्मी जैसी हो गई थी। तो अभी देखिए बारिश का मौसम हो गया था सब, तो फिर कपड़े जो है ना पड़े हुए थे बाहर, तो उतार लिए थे इनको। अब जो है ना दोबारा से फैला रही हूँ, क्योंकि अब जो है ठीक ठाक मौसम हो गया है, धूप भी थोड़ी थोड़ी सी लग रहा था आ गई है। तो अब जो है इनको जो है ना फैला देती हूँ दोबारा से। तो जी बस कपड़े फैल गए हैं। उसके बाद आज मैं सोच रही थी कि ना ये भगवान जी के मंदिर के नीचे जो है ये रैक बनी है, तो भगवान जी का ही सामान रखा हुआ है, मतलब पूजा से रिलेटेड। तो फिर ना इसकी आज क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अभी क्लीनिंग हो जाएगी तो ठीक रहेगा। और काफ़ी दिन से हुई भी नहीं थी, तो इसमें सामान क्या होता है ना, हम लोग रखते जाते हैं ना तो फिर इकट्ठा होता जाता है। तो बस अभी वही सब देख के जो रखने वाला है रखूँगी, बाकी जो नहीं रखना है वो हटा दूंगी, और बाकी सब सेट करके रख दूंगी। तो सब मैंने बाहर निकाल दिया। और ये देखिए कैंडल, ये जो है ना पिछले दिवाली को मैंने बनाई थी। तो देखिए एक तो दिया बनाई थी, और एक ये देखिए दिया डेकोरेशन किया था पिछली दिवाली में, आप लोगों के साथ शेयर भी करा था। तो इस तरह से बनाया था, तो अभी रखी हुई है। मतलब जलाने के बाद फिर ये कहाँ ख़राब होते हैं, तो फिर ये जो है रख ही लिए थे हमने। अब जो दिवाली आ रही है तो इसमें भी जलाने के काम आ जाएंगे, और भी मतलब बनाऊंगी। तो बस अभी जो है ना देखिए मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ दिए थे रैक को। उसके बाद ये मैट मेरे पास मतलब शीट रखी हुई थी ना, तो ये भी बिछा दी है। और ये देखिए दिया है, मैं जिसको डेली में यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी जैसे अब दिवाली वाली आएगी ना तो पूरी रात चलता है दिया। तो ये कांच वाला है इसका, और ये इस तरह से है। तो इसको मैं ऐसे डब्बे में ही करके रखी रहती हूँ, क्योंकि जब निकालना होता है ना तो इसी में से ही निकाल लेती हूँ। बाकी ये दिवाली में कैंडल्स वगैरह आई थी, बड़ी मोटी वाली कैंडल है, तो ये सब जो है उठा के इसको सेट करके जो है ना रख रही हूँ, क्योंकि फिर जो है ना काम आएगी ना, अभी दिवाली आ रही है तो काम आ जाएगी। और बाकी सामान जो है ना कुछ रखा था छोटे छोटे पैकेट में, उसको भी जो है मैंने सेट करके डब्बे में भर के रख दिया है। और 2 जगह हवन सामग्री भी रखी हुई थी, एक बार हवन कराया था तो ये बड़ी वाली आई थी, और फिर छोटी वाली मेरे पास पहले से ही रखी थी। तो इसको ना मैं एक ही में मिला के एक डब्बे में भर के रख दे रही हूँ प्लास्टिक के। और ये डब्बे ना उसी से खाली हुए हैं, जो धूप इतनी नहीं आती है सूखी वाली, तो वही हम लोग जलाते हैं।
तो उसी से ही ये खाली हुए हैं, तो इसी को ही मैंने धो लिया था अच्छे से। और अब इसमें ही जो है ना हवन सामग्री भर के रख दी है। तो ये देखिए करवा है, जो करवा चौथ में चलता है। वैसे तो हमारे यहाँ वो वाला पीतल वाला चलता है, बट ये ना साथ में एक रखा जाता है, तो वो भी रखा हुआ है। तो बस अभी जब करवा चौथ आएगा ना तब इसको निकालूंगी, यहीं पूजा वाली जगह में ही रख दिया है। और बाकी ये जो नीचे बिछाने के लिए, मंदिर में बिछाने के लिए कपड़े होते हैं ना, तो ये भी रखे हुए हैं। तो इनको मैंने ना एक डब्बे में अच्छे से करके रख दिया है कि जब कभी ज़रूरत होगी बिछाने के लिए तो यहीं से निकाल लूँगी। और बाकी जो रेड वाले थे कुछ पुराने पुराने, वो सब हटा रही हूँ। ये देखिए इतने सारा सामान, भगवान जी के कपड़े, माला और वूलन वाले कपड़े मैं अलग डब्बे में कर रही हूँ। और जो वैसे वाले कपड़े हैं तो उनको जो है ना मैं अलग डब्बे में करके रख दूंगी। बाकी मुकुट को भी एक डब्बे में करके रख दिया है और माला वाला भी एक डब्बे में भर के रख दिया। तो देखिए सब सेट हो गया है। अब मैंने ऊपर वाला मंदिर भी देखिए सेट कर दिया था। तो यहाँ पे जो भी आरती वारती वाली बुक है वो, और एक ये डब्बी है, ये 4 तरफ से मतलब 4 वाली है। तो एक में देखिए इसमें रोली रख दी है, एक में ये चावल और जो भी पूजा का छोटा छोटा सामान होता है वो सब रख दिया है। तो इस तरह से है ये डब्बी। तो एक में कपूर रख दिया है, और जो बंधन बार नहीं होती वो मतलब धागा बांधने वाला कलावा, वो सब ऐसे ही मैंने ना इसमें रख दिया है। तो इधर उधर फैलेगा नहीं, सारा एक डब्बे में ही करके रख दिया है। और अब इधर देखिए यहाँ पे अंधेरा है थोड़ा सा, पीछे आपको दिख नहीं रहा। तो एक में वूलन कपड़े हैं, एक में वैसे वाले कपड़े हैं, एक में धूप बत्ती का है, एक में ऐसे डब्बों में करके सब सामान देखिए सेट कर दिया है। तो जो बस अब इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।